हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये जूलॉजी क्लास है। अपन पढ़ रहे थे गमन एवं संचलन, अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, ये चैप्टर की अपन ने शुरुआत कर दी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, पेशियों के बारे में अपन ने अलग अलग पेशियों के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा अपन अलग अलग पेशियों के बारे में पढ़ा अपन ने, और अपन ने बात करी फिर कंकाल पेशी के बारे में। इस चैप्टर में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, ये अपन ने बात करी थी। और कंकाल पेशी को अपन ने, एक पेशी को अपन ने लिया था और उस पेशी को खोल के देखा था, उसके अंदर क्या क्या अपन को सामान मिला। ठीक बात है, एक बार वापस रिपीट कराऊंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक मुझे कमेंट देखने के लिए मिला है, फिर मेरे को मैसेज किया था किसी ने कि इस चैप्टर में काफी इंग्लिश हो गई। ठीक है, तो एक बार मैं वो इंग्लिश भी देख लेता हूं शुरुआत से कि भाई कहाँ इंग्लिश हुई है इस चैप्टर में, कि भाई पूरा प्योर हिंदी में नहीं है। तो प्योर हिंदी में कहाँ पर नहीं है भाई, मुझे बताओ एक बार। आप भी कमेंट करके बताना मेरे को भाई कहाँ पर ही नहीं है। जहाँ पर आपको लगे वहाँ पर बता देना, मैं बताऊंगा। ऐसे गुस्से में या फिर वैसे नहीं बोला कि मैं नहीं बताऊंगा भाई। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे को बताना, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो ये बता देना। यार सारा कुछ मुझे हिंदी में दिख रहा है। ठीक है, चलो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आए। चलो शुरुआत करते हैं। ये देखो भाई, ये अपनी क्या है, भुजा। ठीक है, आम यहाँ की मसल से ना, जिसके भाई डोले वोले वहाँ पर बढ़िया दिखता है नहीं, है ना, सिंगल हड्डी यहाँ से तो कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ से अपन ने एक मसल को निकाल लिया, एक पेशी को अपन ने बाहर निकाल लिया। पेशी को जब अपन ने बाहर निकाला, कौन सी पेशी निकाली है? कंकाल पेशी अपन ने निकाली है। ठीक बात है, पेशी को अपन ने बाहर निकाला तो अपन को कुछ इस प्रकार की वो दिखी। क्या दिखी? कुछ इस प्रकार की वो पेशी अपन को दिखी। ठीक है, इस पेशी रेड कलर वाली क्या है? पेशी है। ठीक है, और इस पेशी के बाहर अपन को देखो ब्लू कलर में एक आवरण दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पेशी के बाहर एक आवरण दिखाई दे रहा है। इस आवरण को क्या कहते हैं? इपीमाइसियम कहते हैं। ये वर्ड आपको ऐसे कैसे याद रखना, इसके लिए हिंदी विंदी का चक्कर मत पालना। इपीमाइसियम कहते हैं। ठीक है, जो आपकी जो मसल है, मसल को बाहर आवृत करने वाली जो परत है उसको क्या कहते हैं? अपन इपीमाइसियम कहते हैं। ये किसकी बनी हुई है? संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है, जो मसल को घेरे होता है। जो इपीमाइसियम है वो किससे बनी हुई होती है? संयोजी ऊतक से बनी हुई होती है, और ये मसल को घेरे रखती है। ठीक बात है। इसके अंदर ये मसल जो है, इसको अपन ने खोल के देखा, आगे से अपन ने खोल के देखा इसको, तो हमें क्या दिखाई दिया? इस मसल के अंदर क्या है? बंडल है। इस मसल के अंदर क्या है? बंडल है। उन बंडल को क्या कहेंगे? मसल बंडल कह दो, या फिर पेशी बंडल कह दो, इनको इंग्लिश में फेसिकल्स कह दो, या फिर हिंदी में पुल्लिका कह दो। अलग इसी के नाम सारे हैं। ठीक है, अपन ने एक मसल निकाली बाहर, एक पेशी निकाल ली। उस पेशी के अंदर क्या देखा हमने? कि उसके अंदर तो बंडल है। ठीक है, बंडल देखा अपन ने कि बंडल क्या नाम दिया अपन ने? उन बंडल को मसल के अंदर मिल रहा है, इसलिए क्या बोल दिया? मसल बंडल। मसल को हिंदी में क्या कहते हैं? पेशी, तो पेशी बंडल। इसको और फेसिकल्स भी कहते हैं, और इसको हिंदी में पुल्लिका भी कहते हैं। तो ये सारे वर्ड हो गए इसके। ठीक है, अब आप देखो, ये ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, हरे रंग में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो आपको क्या है? पेशी बंडल है। जो ग्रीन कलर वाला है वो क्या है? आपका पेशी बंडल। लेकिन उसके बाहर जो आपको पर्पल रंग में क्या एक आवरण सा दिखाई दे रहा है, इस आवरण को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पेरीमाइशियम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? पेरीमाइशियम। ये भी किसका है? संयोजी ऊतक का बना हुआ है। और ये किसको घेरे होता है? पुल्लिका को घेरे होता है। जो ग्रीन कलर वाली है इसको क्या कहते हैं अपन? पेशी बंडल, मसल बंडल, फेसिकल या पुल्लिका। ठीक बात है, तो पुल्लिका को कौन घेरे रखता है? पेरीमाइशियम घेरे रखता है। जो आपकी पूरी मसल है उसको कौन घेरे रखता है? इपीमाइसियम। किससे बना हुआ है? संयोजी ऊतक है, जो आपके मसल को घेरे हुए रहता है। ठीक बात है, मसल को घेरे होता है। मसल को हमने खोल के देखा, मसल में हमें क्या दिखाई दिया? हमें पेशी बंडल दिखाई दिए। पेशी मतलब इंग्लिश में क्या कह देंगे? मसल बंडल कह देंगे। फेसिकल्स भी इसको कहा जाता है, फेसिकल्स को हिंदी में पुल्लिका कह देते हैं। ठीक बात है, तो इसके अंदर अपन को क्या दिखे? पुल्लिका, मसल बंडल, पेशी बंडल अपन को दिखाई दिए। हमने एक चीज नोटिस करी, जो पेशी बंडल है, जो पुल्लिका है, उस पर भी क्या है? एक परत लगी हुई है, एक बाहरी आवरण लगा हुआ है। उसका नाम क्या दिया? पेरीमाइसियम। भाई पूरी मसल्स को कवर करके रखेगा उसको इपीमाइसियम। जो मसल बंडल को कवर करके रखेगा उसको क्या कहेंगे? पेरीमाइसियम। ठीक बात है, पेरीमाइसियम किसका बना हुआ है? संयोजी ऊतक का ही बना हुआ है। ठीक बात है, तो संयोजी ऊतक का बना हुआ है और ये पुल्लिका को घेरे रखता है। फिर अपन ने क्या किया? यहां से मैंने एक मसल बंडल को निकाल लिया। इस मसल बंडल को निकाल के देखे तो सही में है क्या?
ठीक है। तो मैंने एक मसल बंडल को निकाला, बाहर निकाला भाई, एक में देख लेंगे तो सारों में यही सारा सिस्टम मिलेगा ना, तो एक को निकाल लिया अपन ने बाहर। देखो आ जाओ, ये क्या है, मसल बंडल है अपना, क्या है, मसल बंडल। जो ग्रीन कलर वाली क्या है अपनी, ये क्या है आपका पेशी बंडल है, उसके बाहर जो ये पर्पल रंग में आपको आवरण दिखाई दे रहा है, क्या है आपका पेरीमाइसियम है। इस मसल बंडल के अंदर, पेशी बंडल के अंदर अपन ने इसको खोल के देखा तो हमें क्या दिखाई दिया, इसमें क्या है, इसमें मसल फाइबर है, पेशी तंतु है इसमें, तो क्या है, पेशी तंतु अपन को दिखाई दिए, इसमें क्या है, मसल फाइबर अपन को दिखाई दिए। और मसल फाइबर को जब अपन ने ध्यान से देखा तो उस पर भी क्या लगा हुआ था, आवरण लगा हुआ था। जैसे पेशी के ऊपर आवरण इपीमाइसियम, मसल बंडल के ऊपर आवरण पेरीमाइसियम, ठीक है। और अब क्या दिखा अपन को, मसल फाइबर, पेशी तंतु के ऊपर भी क्या है, आवरण लगा हुआ है। अरे मसल को हिंदी में पेशी, फाइबर को हिंदी में तंतु, ठीक है। तो पेशी तंतु कह दो, फिर मसल फाइबर कह दो। उसके ऊपर जो आवरण उसको क्या कहेंगे अपन, एंडोमाइसियम कहेंगे। इपीमाइसियम मसल वाला, ठीक है, पेरीमाइसियम मसल बंडल वाला, और एंडोमाइसियम किसको कहेंगे अपन, वो कहेंगे अपन मसल फाइबर के ऊपर जो आवरण होगा। ये भी किसका है, संयोजी ऊतक का बना जो पेशी तंतु को घेरे होता है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया कि भैया मैं एक फाइबर, मसल फाइबर, एक पेशी तंतु को अगर मैं बाहर निकाल के देखूं तो मेरे को क्या दिखाई दे, ठीक है। मतलब घुसते जा रहे हैं अंदर, घुसते जा रहे हैं। पहले मसल को निकाला, मसल के अंदर घुसे तो अपन को बंडल दिखाई दिए, फिर एक बंडल को निकाला, उस बंडल के अंदर घुसे तो क्या दिखाई, मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर जब घुसे तो अपन को क्या दिखाई देगा, वो अब देखो भाई, ये देखो मसल फाइबर। जब मसल फाइबर को अपन ने देखा तो इसके अंदर क्या थे, ऐसे अपन को कुछ बैंड्स दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए अपन को, कुछ बैंड दिखाई दिए, ठीक है। जिनको क्या कहेंगे अपन, मायोफाइबर कहेंगे या फिर मायोफिलामेंट कहते हैं। ये देखो कुछ धागे से अपन को दिखाई दिए, इनको क्या कहते हैं, पेशी तंतु मसल फाइबर को कहेंगे, ठीक है। इसको कुछ एनसीईआरटी कुछ जगह इसको पेशी तंतु लिखती है मसल फाइबर को। यहां पर एक चीज बता देता हूं आपको, मसल फाइबर जो है इनको एनसीईआरटी जो कुछ जगह पर पेशी तंतु लिखती है, कुछ जगह पर पेशी रेशा लिखती है, ठीक है। एक ही बात है, धागे को क्या कहते हैं, रेशा भी कह देते हैं, ठीक है। तो फाइबर, रेशा, तो कुछ जगह पेशी तंतु लिखती है, कुछ जगह पेशी रेशा लिखती है, तो दोनों वर्ड आपको पता होने चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो है अपन ने मसल फाइबर को जब खोल के देखा तो इनमें क्या था, मायोफाइबर या फिर मायोफिलामेंट। मायोफाइबर, मायोफिलामेंट एक ही चीज है। इसको एनसीईआरटी हिंदी में पेशी तंतुक लिखती है, उसके साथ साथ में पेशी तंतुक के साथ साथ में मायोफिलामेंट और मायोफाइबर भी इसको लिखती है। तो तीनों वर्ड्स अपन को पता होने चाहिए, ठीक बात है। चलो, ये मैंने डायग्राम आपको बता ही दिया था। अब आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अब आपको उम्मीद करता हूं आपको पीछे का थोड़ा सा रिकैप हो गया होगा। चलो जी, अब बात करते हैं अपन किसकी, ये जो मसल फाइबर है ना, पेशी तंतु, ये देखो मसल फाइबर, इसमें से देखो अपन ने एक मसल फाइबर को निकाला था, एक मसल फाइबर निकाला था, वो एक मसल फाइबर निकाला हुआ ये है। अब इसके बारे में अपन पूरी चीजें पढ़ने वाले हैं। एक मसल फाइबर की अपन बात करने वाले हैं, एक पेशी तंतु की अपन बात करने वाले हैं डिटेल में। तो आ जाओ भाई, एक मसल फाइबर जो है, एक पेशी तंतु की अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले पेशी तंतु बना लेते हैं, पेशी तंतु बना लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बाहर आवरण भी लगा देते हैं। ये क्या है, एंडोमाइसियम। जो आवरण है इसका वो क्या है, एंडोमाइसियम। किसका बना हुआ है, संयोजी ऊतक का, ठीक है। किसको घेरे रखता है, मसल फाइबर को, पेशी तंतु को घेरे रखता है, ठीक बात है। चलो, इसके अंदर अपन को क्या दिखाई दिए थे, इसके अंदर अपन को दिखाई दिए थे लाइट और डार्क बैंड। कुछ बैंड अपन को दिखाई देंगे, हल्के और गहरे बैंड अपन को दिखाई देंगे। बहुत ही ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखोगे समझ में आएंगी चीजें, वरना निकल जाएंगी हाथ से, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो फिर हार्ड हो जाएगा, ठीक बात है। अपन को कुछ ऐसा सीन दिखाई देता है जब अपन मसल फाइबर को देखते हैं अंदर से, तो अपन को कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये क्या है, यही आपके मायोफिलामेंट है। इन्हें क्या कहते हैं अपन, मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल, ठीक है। यहां पर मैंने मायोफाइबर लिख रखा है शायद तक, एक बार चेक कर लूं मैं भाई, गलत नहीं होना चाहिए। मायोफाइबर है ना, मायोफाइब्रिल करना है इसको, मायोफाइब्रिल। यहां देखता हूं मैं एक बार, मायोफाइब्रिल, ठीक है। चलो, तो
इनको क्या कहते हैं अपन, मायोफिलामेंट। ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला, इनको मिलाकर, रेड और ब्लैक को मिलाकर क्या कहते हैं, इनको दोनों को मायोफिलामेंट, मायोफाइब्रिल या फिर पेशी तंतुक इनको कहा जाता है। तो यहां लिख देते हैं भैया, ये बात यहां लिख देते हैं। ये रेड और ब्लैक वाला जो, कलर दूसरा लेते हैं, मिक्स हो जाएगा वरना। ये रेड और ब्लैक वाला जो है, इनको क्या कहते हैं अपन, मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। ठीक है, हिंदी में इनको कहा जाता है पेशी तंतुक। हिंदी में क्या कहते हैं, पेशी तंतुक, पेशी तंतुक। ठीक बात है क्या रे, ठीक बात है क्या, यहां तक समझ में आई बातें, यहां तक समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, पेशी तंतु जो है, मसल फाइबर जो है, उसको अपन ने खोला और खोल के देखा तो हमें क्या दिखाई दिए, कुछ लाइंस अपन को दिखाई दी, कुछ हल्की लाइंस थी और कुछ गहरी लाइंस थी। ठीक है, कुछ डार्क थी, कुछ लाइट थी। ठीक है, तो लाइंस को अपन ने क्या कहेंगे, बैंड्स कहेंगे ना, कुछ हल्के बैंड थे और कुछ गहरे बैंड थे। ठीक है, समझ में आई यहां तक? और उन्हीं दोनों बैंड, हल्के और गहरे बैंड्स को क्या कहेंगे अपन, उन हल्के और गहरे बैंडों को क्या कहेंगे अपन, कि ये क्या है, मायोफिलामेंट है या फिर मायोफाइब्रिल है या फिर पेशी तंतुक है। ठीक बात है। चलो अब इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और आगे अब उसको थोड़ा सा देखते हैं। इसी को बना रहा हूं, मसल फाइबर को ही बना रहा हूं। चलो बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको बता ही दी क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ से पतला, यहाँ से पतला हो गया, यहाँ से और मोटा हो गया, लेकिन इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो अब इसके अंदर अपन क्या देखना है, इसके अंदर क्या है, अपनी वही लाइन से कुछ हल्की हैं और कुछ क्या है, गहरी हैं। ये आपकी रेड कलर से बना रहा हूं, वो क्या है आपकी की हल्की लाइंस है। ये हल्की और गहरी लाइंस का बहुत बड़ा खेल है, तो इसको भाई ढंग से समझना। ब्लैक वाली क्या है आपकी, गहरी लाइंस है, जिनको मैं थोड़ा गहरा करके बनाऊंगा अभी। तो जो रेड वाले हैं वो क्या है, हल्के बैंड हैं, और जो ब्लैक वाले हैं वो क्या है, गहरे बैंड है। ऐसे अपन को दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो लाइंस अपन को दिखाई देती हैं और इनका बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपना हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, इन सब में इन लाइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये लाइंस जो है यही संकुचित होती हैं, यही एक दूसरे पर क्या होती है, आगे पीछे होती है। लाइंस आगे पीछे होती हैं एक दूसरे पर। अभी कैसे होती है वो इसी की बात करेंगे। ये लाइंस जो है, ये लाइंस जो है एक दूसरे पर, हल्की और गहरी लाइन है, एक दूसरे पर ऊपर नीचे खिसकती हैं, और इन्हीं की खिसकने से क्या है, मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, अपना जो बोल पा रहा हूं, ये सारे काम जो है इन्हीं की वजह से होता है। ठीक बात है। यहां पर मैं एक पेज ले लेता हूं ताकि थोड़ा सही रहेगा। चलो अब कुछ इसके बारे में लिख देते हैं, क्या क्या मैंने बनाया है वो बता देता हूं मैं आपको। ये जो पर्पल वाली जो लेयर है, ठीक है, जो पर्पल वाली जो परत है, उसको क्या कहेंगे अपन, ये आपकी एंडोमाइसियम है। ये तो क्या होगी आपकी एंडोमाइसियम, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाली परत है ये क्या है, सार्कोलेमा। ये क्या है, सार्कोलेमा। ठीक है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहते हैं अपन, जो पेशी तंतु है, मसल फाइबर है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहा जाता है। जैसे कोशिका पढ़ा आपने, ठीक है, कभी कभी तो पढ़ा है ना, 9वीं 10वीं कभी तो ना। कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका के बाहर क्या होता है, सेल वॉल, उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर भी है, जो मसल फाइबर है इसके बाहर भी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहते हैं अपन, सार्कोलेमा कहते हैं। अरे यही वर्ड हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है, तो सार्कोलेमा कहते हैं इसको। ठीक बात है, ये वर्ड्स ध्यान में रहने चाहिए आपको। सार्कोलेमा क्या है, ये जो मैंने बीच बीच में देखो डिजाइन से बनाई है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसी डिजाइन होती है ना, बनाई गई है। ठीक है, ये होती हैं ऐसी डिजाइन, रियल में होती हैं, इसलिए बनाई है ना।
इनको कहते हैं टी ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? टी ट्यूब्यूल। ठीक है, और इसके अंदर बता दूं मैं आपको क्या होता है, यहां बना देता हूं, एस आर, एस आर। ये एस आर क्या है? ये एस आर क्या होता है? देखो भाई, एस आर की फुल फॉर्म बताते हैं आपको। एस आर क्या है? एस आर है सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम हिंदी में बात करो तो पेशीद्रव्य जालिका। क्या है? पेशीद्रव्य जालिका। जालिका ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसआर जो है पेशीद्रव्य जो जालिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस जो है ना वो भरे हुए होते हैं। जो अभी मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना, वरना चैप्टर निकल जाएगा। अगर आज का लेक्चर आप नहीं सुनोगे तो चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आएगा, तो ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एसआर है, ठीक है, ये एसआर मौजूद होता है कहां पर? अपन पढ़ क्या रहे हैं वो आप सोचो एक बार। अपन पढ़ रहे हैं मसल फाइबर जो है ना, मसल फाइबर पेशी तंतु जो है उसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने देखा कुछ तो हल्की और गहरी लाइंस हैं, बिल्कुल है, वो मैंने आपको बना दी, हल्की गहरी लाइंस दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा अपन को क्या क्या दिखाई दे रहा है? जब अपन ने मसल फाइबर या फिर पेशी तंतु को खोल के देखा तो अपन को कुछ तो कुछ हल्की लाइंस और कुछ गहरी लाइंस अपन को दिखाई दी। ठीक बात है। उसके अलावा मुझे एसआर दिखाई दिया। एसआर क्या है? एसआर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, शॉर्ट में एसआर लिखा है इसको, और हिंदी में इसको कहते हैं पेशीद्रव्य जालिका। ठीक है, ये पेशीद्रव्य जालिका इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्या है, कैल्शियम आयन जो है वो भरे हुए हैं। कैल्शियम आयन का भंडार है इनमें। भैया कैल्शियम आयन की जरूरत क्या है? कैल्शियम आयन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है उसकी अपन आगे बात करेंगे, लेकिन अपन हाथ हूथ हिला पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, कुछ काम कर पा रहे हैं। वो कैल्शियम आयन अगर नहीं होगा तो मैं हाथ नहीं हिला पाऊंगा। ठीक बात है, उसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे जब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम आयन बहुत जरूरी होता है, कैल्शियम आयन के बिना अपन कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए वो कैल्शियम आयन होता कहां पे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में इसका भंडार गृह है। Ca+2 आयन का भंडार गृह है। भंडार गृह, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, Ca+2 आयन का। ठीक है, जैसे आपकी कोशिका जो होती है उसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उसी प्रकार से मसल फाइबर जो है, पेशी तंतु जो है, उसके अंदर भी एक द्रव्य पाया जाता है जो क्या कहते हैं अपन? पेशी द्रव्य कहते हैं, इंग्लिश में सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है? सार्कोप्लाज्म भी पाया जाता है। क्या होता है? सार्कोप्लाज्म। हिंदी में कहते हैं इसको पेशी द्रव्य। पेशी द्रव्य, ठीक है, पेशी द्रव्य इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है? पेशी द्रव्य क्या है? जैसे कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, उसी प्रकार से ये आपकी पेशी तंतु पढ़ रहे हैं तो पेशी तंतु के अंदर क्या होगा? पेशी द्रव्य होगा। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? ये जो मैंने आप यहां पर जो बनाए हैं, ये लाल और जो ब्लैक कलर के, रेड और ब्लैक कलर में गहरे और हल्के रंग के जो मैंने बैंड बनाए हैं, इनको क्या कहते हैं? आपको सबको पता है, लगी गया होगा। ये क्या है? आपके मायोफिलामेंट है। ये क्या है? मायोफिलामेंट, या फिर हिंदी में क्या बोल, पेशी तंतुक। पेशी तंतुक, पेशी तंतुक। ये किस काम आएंगे? ये किस काम आएंगे? यही काम आएंगे किसमें? संकुचन करने में। संकुचन क्यों करते हैं अपन? अरे मेरे को हाथ हिलाना है तो मैं हाथ अगर ऐसे हिला रहा हूं तो इसमें क्या हो रहा है? पेशी का संकुचन हो रहा है। और वो पेशी का संकुचन जो है वो किसकी वजह से होता है? इन्हीं पेशी तंतुकों की वजह से होता है। ये जो पेशी तंतुक हैं, ये जो मायोफिलामेंट हैं, इन्हीं की वजह से, ये जो लाल और ब्लैक कलर के मैंने जो मायोफिलामेंट बने हैं, पेशी तंतुक बनाए हैं, इन्हीं की वजह से संकुचन होता है। और संकुचन जब होगा तभी आपके जो है हाथ पैर हिल पाएंगे, संकुचन नहीं होगा तो नहीं हिल पाएंगे। ठीक बात है। तो मतलब मेन रोल जो है ना, मेन रोल जो है वो इन्हीं जो लाइंस हैं, ये जो बैंड हैं, इन्हीं का काम है जी। ठीक है, अब इन्हीं का काम पढ़ेंगे अपन आगे, है ना। चलो पेशी तंतुक, इसके बारे में लिख देते हैं यहाँ पे।
किसके बने हुए होते हैं ये? संकुचन प्रोटीन के बने होते हैं। जो मायोफिलामेंट है वो किसके बने होते हैं? जो पेशी तंतुक हैं, जो मायोफिलामेंट है या फिर मायोफाइब्रिल हैं, पेशी तंतुक हैं, किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। कौन से प्रोटीन? संकुचन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तभी संकुचन प्रोटीन के बने हैं, तभी तो संकुचन में मदद कर पाएंगे। ठीक बात है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पेशी तंतु में पेशी तंतुक की व्यवस्था। पेशी तंतु मसल फाइबर, पेशी तंतुक का भी लग रहा गया ना, पेशी तंतुक ये क्या है? आपका मायोफिलामेंट। ठीक है, अब पेशी तंतु के अंदर ये पेशी तंतुक जो है, इनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है, अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है? जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया भी है कि ये आपका क्या है? पेशी तंतु का डायग्राम है। इस पेशी तंतुक को जब मैंने खोल के देखा तो हमें क्या दिखाई दिया? पेशी तंतुक दिखाई दिए, लाल और ब्लैक कलर के, मतलब हरे, मतलब लाल और ब्लैक का मतलब क्या है? हल्के और गहरे रंग के हमें क्या दिखाई दिए? कुछ बैंड दिखाई दिए। ठीक है, जिनको क्या कहेंगे अपन? मायोफिलामेंट, पेशी तंतुक कहेंगे। अब क्या करेंगे? ये पेशी तंतुक जो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं इस पेशी तंतु के अंदर, इसकी अपन बात करने वाले हैं। भाई ये लाल फिर ब्लैक, लाल ब्लैक, ये किस प्रकार से अरेंजमेंट है? ठीक है, उस अरेंजमेंट की अपन बात करने वाले हैं। ध्यान से देखना भाई। पहले अपन किसकी बात करें? चलो पहले मैं बनाता हूं, डायग्राम बनाता हूं, फिर आप देखना। ओके, छोटी बड़ी हो गई। चलो अब ब्लैक वाली बना देते हैं। लाल वाले अब आपको हल्के लग रहे हैं और ब्लैक वाले क्या है? गहरे लग रहे हैं। बिल्कुल देखो, मोटा भी बनाया मैंने ब्लैक वाला। ठीक बात है, ऐसे बहुत सारे होंगे ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसे मतलब दो चार नहीं होंगी, ऐसी जो लाइंस हैं वो बहुत सारी होंगी, लेकिन जो व्यवस्थित है वो इसी प्रकार से होंगे, वो है ना। जैसे अभी मैं व्यवस्थित कर रहा हूं इनको, इसी प्रकार से ये व्यवस्थित होंगे। आगे भी ऐसी लंबी सारी चेन है इनकी, है ना, ये आगे भी लंबी सारी इनकी चेन है। ठीक है, अब इनको ध्यान से देखना भाई, इस डायग्राम को। ये मैंने बना दी। ठीक है, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको भैया? रेड कलर में हमें हल्के बैंड दिखाई दे रहे हैं, और जो ब्लैक कलर में हमें क्या दिख रहे हैं? गहरे बैंड हमें दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं यहां तक तो? ठीक बात है। अब आपको ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बातें सुननी है और देखनी भी है साथ साथ में। देखना भाई। ठीक है, ये क्या बना दी मैंने? इसको कहते हैं जेड रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? जेड रेखा। इसको कहा जाता है जेड रेखा। ठीक है, ये भी क्या है? जेड रेखा। ठीक बात है। ग्रीन वाली क्या है? जेड रेखा है। लाल वाली क्या है? उसका नाम लिखते हैं, चलो आ जाओ। लाल वाली है पतला तंतु। ठीक है, और ब्लैक वाला क्या है? मोटा तंतु। ठीक बात है, पतला मोटा समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक तो ठीक है। रेड वाला समझ में आ गया? ब्लैक क्या है? और ये बीच में जो मैंने आपको ग्रीन कलर वाली लाइन खींच दी, ये लाइन क्या है? जेड रेखा। समझ में आई यहां तक तो? जेड रेखा तक तो ठीक बात है। दो जेड रेखा के बीच की जो जगह है ना, ये दूरी जो है, दो जेड रेखाओं के बीच की जो दूरी है, इसको क्या कहते हैं अपन? सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर कहते हैं।
देखो डायग्राम बहुत सिंपल है। अपन क्या बना रहे हैं, पहले अपन ने बात करी, पेस्ट एक मसल निकाली थी, मसल के अंदर खोल के देखा, मसल बंडल दिखाई दिए, मसल बंडल को क्या दिखा अपन को, मसल फाइबर, पेशी तंतु अपन को दिखाई दिया। एक पेशी तंतु को जब अपन ने निकाला तो पेशी तंतु के अंदर अपन को क्या दिखाई दिए, यही दिखाई दिए, क्या पतले मोटे अपन को क्या दिखाई दिए, तंतु फिलामेंट अपन को दिखाई दिए, बैंड से दिखाई दिए अपन को, लाइन से दिखाई दी। ठीक बात है। अभी अपन लाइन से इसलिए समझ रहे हैं, लाइन से समझना आसान है, बाकी लाइन नहीं होती, अलग स्ट्रक्चर होते हैं, आगे बताऊंगा किस प्रकार की इनकी संरचना होती है। लाइन से समझना आसान है, ठीक है। जब अपन बाहर से ऊपर से देखते हैं तो अपन को लाइन ही दिखाई देती है। ठीक बात है। और मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर के अंदर ही कि जो कंकाल पेशी होती है वो कैसी होती है, धारीदार होती हैं। वो धारियां इन्हीं की वजह से आती हैं जी, ठीक है। ये ऐसी लाइंस होती हैं, इन्हीं की वजह से उनमें धारियां आती हैं। ठीक बात है। चलो अब और इसमें क्या है अपने समझने वाली चीजें, वो देखो भाई। दो जेड रेखा, एक जेड रेखा ये है, एक जेड रेखा ये है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इस जेड रेखा से इस जेड रेखा के बीच की जो दूरी है, इसको क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोमियर। यहां तक ओके। अब देखना भाई, ये जो हिस्सा है सार्कोमियर के अंदर अंदर का हिस्सा देखो, मतलब यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, ग्रीन वाले से इस ग्रीन वाले तक, ठीक है। दोनों जेड रेखाओं के बीच का हिस्सा आपको देखना है बिल्कुल। बाकी भूल जाओ, उस डायग्राम में कुछ भी नहीं दिखना है आपको। ये इस साइड वाली कुछ भी नहीं देखना आपको। क्या देखना है आपको, ये जो ग्रीन वाली लाइन है यहां से लेके यहां तक का जो बीच का जो हिस्सा है उसको देखना है। देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हो आप, आपको यह देखना है कि सिर्फ उस जगह को देखो, जेड, दोनों जेड रेखाओं के बीच के अंदर उस जगह को देखो जहां पर आपको सिर्फ पतला जो तंतु है वही दिखाई दे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, वापस सुनो मेरे शब्द। मैं ये कहना चाह रहा हूं, दोनों जेड रेखाओं के बीच में देखो, आप क्या देखो कि जहां पर आपको ऐसी जगह देखो जहां पर आपको सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे। ऐसी जगह दिख रही है, बिल्कुल मुझे दिख रही है। कहां पर दिख रही है, देखो यहां से लेके एक मिनट, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है ना, इसमें मुझे क्या दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिख रहे हैं, पतला तंतु दिखाई दे रहा है। यहां से लेके यहां तक, बस इस दूरी में मुझे क्या दिख रहा है, पतला तंतु दिख रहा है। इसके आगे देखो, ये पतला तंतु है, तो इस इतनी दूरी में तक मुझे क्या है, सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा है। अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं ना, तो यहां पर पतला तंतु तो है, लेकिन बीच में मोटा तंतु भी तो आ जाता है ना, तो पतला और मोटे दिखाई देते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि आप दोनों जेड रेखाओं के बीच में दूरी है, उसी में आपको देखना है, और आपको उतनी दूरी देखनी है जिसमें आपको सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे। तो मुझे यहां से लेके और यहां तक मुझे सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा है। अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं तो पतला तंतु तो है, लेकिन बीच में मोटा तंतु भी आ जाता है। इसलिए मुझे क्या है, सिर्फ यहां तक की दूरी देखनी है। ठीक है, सिर्फ आपको पतला तंतु देखना था। ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहा जाता है, एक मिनट दीजिए, एक मिनट, इसको कहते हैं आई बैंड। इसको क्या कहते हैं, आई बैंड। समझ में आई बात? आई बैंड क्या होता है, समझ में आया या नहीं आया? सार्कोमियर क्या है, दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं। आपको दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी को देखना है, और उस दूरी में आपको क्या देखना है, वो जगह देखनी है जहां पर आपको सिर्फ क्या दिखाई दे, पतला तंतु दिखाई दे। मुझे यहां से यहां तक देखो, मुझे यहां से यहां तक सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा है, कोई बीच में मोटा तंतु नहीं है, सिर्फ पतला तंतु। ये भी देखो पतला, ये भी पतला। ठीक है, जब मैं यहां से यहां आगे आता हूं ना, इससे आगे बढ़ता हूं अगर, तो मेरे को पतला तंतु दिखाई देता है, लेकिन बीच में मोटा तंतु भी आ जाता है। इसलिए मुझे क्या देखना है, सिर्फ जहां पर पतला तंतु दिखाई दे। इस इतनी दूरी को क्या कहते हैं अपन, आई बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आई बैंड कहते हैं। ठीक बात है। ऐसा ही इस प्रकार का आई बैंड जो है आपको इस साइड में भी मिलेगा। इस साइड में भी देखो आई बैंड मिल रहा है आपको, ये भी क्या है, आई बैंड है। देखो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी जो है, उसके अंदर मुझे सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी क्या है, आई बैंड है। आई बैंड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये यहां से यहां तक क्या है, आई बैंड। ठीक बात है, आई बैंड है। अब मैं आपको कह रहा हूं, वापस ध्यान से सुनना, वापस ध्यान से ही सुनना मेरी बातों को। मैं कह रहा हूं, दो जेड रेखाओं के बीच में वो जगह देखो जहां पर आपको पतला और मोटा तंतु साथ में दिखाई दे। पहले मैंने आपको क्या पूछा कि दो जेड रेखाओं के बीच में वो जगह देखो जहां पर सिर्फ आपको पतला तंतु दिखाई दे, तो आपने जल्दी से देख दिया। ये लो भैया, यहां से लेकर यहां तक क्या आपकी
बस इसमें क्या दिख रहा है हमें, इस इतनी जगह में हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ आई बैंड दिखाई, पतला तंतु दिखाई दे रहा है। तो पतला तंतु जहां पर दिखाई दे रहा है, सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा है, उसको क्या कहेंगे अपन, आई बैंड कहते हैं। ठीक बात है। अब मैंने कहा आपको कि दो जेड रेखाओं के बीच में आपको वो जगह देखनी है जहां पर क्या है, पतला और मोटा तंतु दोनों साथ में दिखाई दें। तो वो जगह कौन सी है, वो जगह है ये वाली, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पतला और मोटा तंतु साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये देखो भाई, इतनी दूरी में मुझे क्या है, पतला और मोटा तंतु साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला क्या है, इसको क्या कहेंगे अपन, ये है आपका ओ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ओ क्षेत्र। ध्यान से सुनना भाई ये बातें, ओ क्षेत्र है। ठीक है, तो ये ऐसा मैंने जैसा इस साइड में बनाया है वैसा ही इस साइड में भी होंगे। तो इसको लिख देता हूं मैं यहां पे, पहले तो आई बैंड बना देता हूं। आई बैंड कौन सा होता है, दो जेड रेखाओं के बीच में जो आपकी सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे वो आई बैंड है। ये लो जी आई बैंड, ऐसा आई बैंड इस साइड में भी होगा, ये आई। ठीक है, और ये वाला क्या है आपका, ये वाला हो जाएगा आपका ओ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, ओ क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, पतला और मोटा दोनों दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्षेत्र जिसमें पतला और मोटा दोनों दिखाई दे उसको क्या कहेंगे अपन, ओ क्षेत्र कहेंगे। जिसमें सिर्फ पतला दिखाई दे उसको आई बैंड कहते हैं। अरे यहां तक समझ में आया क्या, आई बात समझ में, ठीक बात है। चलो अब मुझे बताओ, दोनों जेड रेखाओं के बीच में, दोनों जेड रेखा देख लिया आपने। ठीक है, ग्रीन वाली जो है वो आपकी जेड रेखा, यहां से लेके यहां तक, इनके बीच में ही आपको देखना है, मतलब जो सार्कोमियर है उसी में आपको देखना है। ठीक बात है भाई, दोनों जेड रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, सार्कोमियर, मतलब आपको सार्कोमियर के अंदर ही देखना है। सार्कोमियर के अंदर ध्यान से देखो, और अब मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपको सिर्फ मोटा तंतु दिखाई दे रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपको सिर्फ मोटा तंतु दिखाई दे रहा है। अरे ऐसी कोई जगह है क्या, दोनों जेड रेखाओं के बीच में ऐसी कोई जगह है क्या जहां पर आपको सिर्फ मोटा तंतु दिखाई दे। बिल्कुल जगह तो है, ध्यान से देखो बस। तो जगह कौन सी है, वो जगह है ये वाली जगह है। इसमें सिर्फ आपको क्या है, मोटा तंतु दिखाई दे रहा है। देखो कोई पतला नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, सिर्फ मोटा तंतु आपको दिखाई देता है इस जगह पे। ठीक है, तो इस जगह क्या कहते हैं अपन, ओ क्षेत्र कहते हैं, सॉरी एच क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एच क्षेत्र, एच क्षेत्र कहा जाता है। अब मैं एक एक वापस रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, मसल फाइबर जो होता है, पेशी तंतु जो होता है, उसके अंदर का सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन। उसके अंदर क्या होता है, मायोफिलामेंट होते हैं। ठीक है, पेशी तंतुक होते हैं जो पतले होते हैं, और कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। उनका अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसी को अपन समझ रहे हैं कि व्यवस्थित किस प्रकार से है। वो पतले और मोटे तो हैं, लेकिन वो व्यवस्थित किस प्रकार से, इस प्रकार से वो व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, पतला तंतु हो गया रेड वाला, ब्लैक वाला क्या है, मोटा तंतु। ठीक है, पतले तंतु के बीचों बीच एक रेखा निकली हुई होती है। ये देखो पतला तंतु, इसके बीचों बीच एक रेखा निकली हुई, जिसको क्या कहेंगे अपन, जेड रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा, जेड रेखा। ठीक है, वैसे ही ये पतला तंतु, इसके बीच में क्या है, बीचों बीच क्या है, एक रेखा निकली हुई, जिसको क्या कहेंगे अपन, जेड रेखा कहेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। दोनों जेड रेखाओं के बीच की जो दूरी है, दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी है, इसको क्या कहते हैं अपन, सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोमियर। अब मैंने आपको क्या कहा कि दोनों जेड रेखाओं के बीच में आप बस ध्यान से देखते जाओ। भैया देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। आपको दोनों जेड रेखाओं के बीच में आपको जहां पर सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे, दोनों जेड रेखाओं के बीच में आपको ऐसी जगह देखनी है जहां पर आपको सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे। वो जगह देखो भैया, हमने देख ली, ये वाली जगह है जहां पर मुझे सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा है। ऐसे ये वाली जगह जहां पर मुझे सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा है। तो उस जगह का कह देंगे अपन आई बैंड नाम दे देंगे। उस जगह का कहेंगे अपन आई बैंड कह देंगे। ठीक बात है। और फिर मैंने कहा आपको कि दो जेड रेखाओं के बीच में एक ऐसी जगह देखो जहां पर आपको पतला और मोटा तंतु दोनों दिखाई दे। पहले मैंने आपको कहा कि दोनों जेड रेखाओं के बीच में पतला तंतु दिखाई दे, ऐसी जगह देखो, तो आपने देख दी। फिर मैंने आपको कहा कि ऐसी जगह देखो जहां पर पतला और मोटा दोनों दिखाई दे। तो यहां पर जो ये जगह जो है ना, ये जगह, इसमें मुझे पतला और मोटा दोनों दिखाई दे रहे हैं। इस जगह का नाम क्या दिया अपन ने, ओ क्षेत्र नाम दे दिया। कौन सा क्षेत्र नाम दिया, ओ क्षेत्र नाम दिया। ठीक बात है। फिर मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा फिर कि ऐसी जगह देखो दोनों जेड रेखाओं के बीच में जहां पर आपको सिर्फ मोटा तंतु दिखाई दे। तो ये वाली जगह ऐसी है जहां पर मुझे सिर्फ मोटा तंतु दिखाई देता है, पतला तंतु नहीं दिखाई देता। इसको मैंने नाम दिया क्या, एच क्षेत्र नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एच क्षेत्र नाम दे दिया। ठीक बात है। अरे दिमाग में बात घुसी या नहीं घुसी, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, चलो अब
अब एक चीज और बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो आपका मोटा तंतु है, इसके बीचों बीच एक लाइन निकली हुई होती है, इसको क्या कहते हैं अपन? एम लाइन कहते हैं। चलो पूरी सही बना देते हैं इसको। फिर ये जो है इसको क्या कहते हैं अपन? एम लाइन कहते हैं या फिर एम रेखा कहते हैं, एम रेखा। ठीक है, जो आपकी पतले तंतु के बीचों बीच निकली हुई होती है उसको क्या कहते हैं? जेड रेखा कहते हैं। और जो मोटे तंतु के बीचों बीच जो लाइन निकली होती है उसको क्या कहते हैं? एम रेखा कहते हैं। ठीक बात है। ये जो एम रेखा है ये किसकी बनी हुई होती है? ये एक पतला फाइबर है, फाइबर है जो मोटे तंतु के बीच, या फिर इसको ऐसे लिखता हूं, एक मिनट रुको। मैंने आपको आई बैंड बता दिया ना, आई बैंड बता दिया मैंने आपको। अब एक होता आई बैंड, एक होता ए बैंड, है ना। ए बैंड कौन सा होता है? ए बैंड होता है देखो यहां से यहां तक का। ए बैंड दिखाता हूं तुम्हें, कलर कौन सा लूं, ये वाला ले लेता हूं। ए बैंड कौन सा होता है? इस ओ क्षेत्र से लेके, एक मिनट, इस वाले ओ क्षेत्र से लेके यहां तक, दूसरे ओ क्षेत्र तक, इतना इतना क्या है आपका? ए बैंड। ए बैंड मतलब सीधा सा है, जहां आपको ब्लैक वाला, मतलब जो आपको मोटा तंतु दिखाई दे, ठीक है, जहां पर आपको मोटा तंतु दिखाई दे वो क्या होता है? आपका ए बैंड होता है। तो मोटा तंतु मुझे कहां कहां दिखाई दे रहा है? यहां से लेके यहां तक मुझे मोटा तंतु दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो ये क्या है? दोनों ओ क्षेत्र आ गए आपके, एक एच क्षेत्र। तो ओ क्षेत्र, एच क्षेत्र और ओ क्षेत्र, ओ क्षेत्र, एच क्षेत्र, ओ क्षेत्र, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? आपका ए बैंड बनता है। ठीक बात है। तो अब मैं यहां से लिख देता हूं कि पतला फाइबर है जो ए बैंड के बीच से गुजरता है। ठीक है, तो ये आपको व्यवस्थित किस प्रकार से होते हैं वो आपको समझ में आएगा। आई बैंड कैसे, कहां होता है, ओ क्षेत्र कहां होता है, एच क्षेत्र कहां होता है। ओ क्षेत्र को एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपन को पढ़ लिया, क्या दिक्कत होगी, है ना। एच क्षेत्र कहां होता है, ए बैंड कैसा होता है, ठीक है, जेड रेखा कहां होती है, एम रेखा कहां होती है, सारी बता दी मैंने आपको। ठीक है, फिर अपन इनके बारे में कुछ थ्योरेटिकली बातें भी कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूंगा आपको। चलो, ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम किस चीज का है? जब मसल्स कैसी हैं? रिलैक्स कर रही हैं। ठीक है, रिलैक्स पेशी कैसी है? रिलैक्स कर रही हैं। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम और बना देता हूं जहां पर क्या है? पेशी क्या कर रही है? संकुचन कर रही हैं। पेशी क्या कर रही है? संकुचन। जब पेशी संकुचन करेंगी तब ये डायग्राम में क्या बदलाव आएंगे? मैंने आपको कहा कि ये डायग्राम में जो मैंने चीजें बनाई हैं, इन्हीं की वजह से ये जो लाल और जो ये काले जो है ना, यही आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर ऐसे खिसकते हैं। ठीक है, जो लाल वाले हैं वो काले वाले एक दूसरे के ऊपर ऐसे खिसकते हैं। उन्हीं के खिसकने से क्या होता है? अपने अंदर जो पेशी है उसके अंदर संकुचन होता है, अपन हाथ पैर हिला पाते हैं। ठीक बात है। तो अगर मांसपेशी के अंदर का संकुचन होता है तो यहां पर इस डायग्राम के अंदर क्या बदलाव आता है? ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें क्या है? पेशियां बिल्कुल रिलैक्स हैं। यहां पर पेशी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स है, तो अपन को इस प्रकार का डायग्राम दिखाई देगा। लेकिन जब संकुचित होती हैं तो किस प्रकार का डायग्राम दिखाई देता है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो यहां एक और डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और देख लो कितना चेंज आता है वो देख लो। ये आपके हल्के पतले बैंड हो गए, ठीक है, या फिर आई बैंड बोल दो इनको। ये आपके मोटे तंतु हो गए। एक मिनट, ये क्या है? जेड रेखा, जेड रेखा। ठीक है, अब आप एक नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या फर्क आया है? क्या फर्क आया? ध्यान से देखना। इस डायग्राम में देखो, ये जो है लाल वाला जो हिस्सा है ना, देखो ये लाल वाला हिस्सा, ये कितना सा था? ब्लैक वाले पार्ट पर कितना था? इतना सा था। ठीक है, और इसमें देखो, ये देखो स्लाइड होके खिसक के देखो, यहां पर देखो, ये देखो कितना ऊपर आ गया इसके, ब्लैक वाले के ऊपर देखो लाल वाला कितना आ गया। या फिर इसको ऐसे समझो, मैंने आपको बताया कि दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? आपकी
सार्कोमियर कहते हैं। ये दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? सार्कोमियर। तो यहां पर देखो सार्कोमियर जो है दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी इतनी है, और यहां पर देखो कितनी सी होगी, दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, क्योंकि दोनों जेड रेखा आपस में खिसक के देखो दोनों पास में आ रही हैं। ये पास में कब आई है? क्योंकि ये जो पतला तंतु है ना, दो पतला तंतु है, वो जब संकुचित होती है, मसल्स जब संकुचित होती है तो पतला तंतु जो है वो ब्लैक वाले के ऊपर ऐसे खिसकता है। ठीक है, तो ये पतला तंतु जो है, ये वाला पतला तंतु इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा। ठीक है, और दोनों आपस में से खिसकने लगेंगे, तो पतला तंतु इधर जाएगा, ये दोनों इधर आएंगे, तो ये साथ में जेड रेखा भी तो आएगी ना सर। तो यहां पर क्या जो सार्कोमियर जो है वो क्या कम हो जाता है, दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाती है जब संकुचित होती है मसल्स। ठीक है, फिर अपन आगे डायग्राम में बात करेंगे इसकी, अभी मैंने आपको बस बता दिया कि जब भी मसल संकुचन करती हैं, ये आगे का है, संकुचित करती हैं, तो क्या होता है आपकी जो सार्कोमियर जो है ना, उसकी लेंथ जो है वो घट जाती है, उसकी लंबाई जो है वो घट जाती है, वो दूरी जो है वो घट जाती है। यहां पर जो दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। और वो सार्कोमियर की दूरी घट जाती है जब संकुचित होती है मसल्स। समझ में आई बात? ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि पतला तंतु जो है जब संकुचन होता है तो पतला तंतु ऊपर खिसकता है। किसके ऊपर खिसकता है? मोटे तंतु के ऊपर। मोटा तंतु कहीं नहीं बदल जाता। ठीक है, मोटे लोग भाई ज्यादा हिल डुल नहीं पाते। ठीक है, उनको मजा नहीं आता काम वाम करने में, तो इसलिए क्या है, पतला वाला जो है वो ऊपर खिसकता है। ठीक है, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो संकुचन होता है। आगे बात करेंगे इसके ना। जेड रेखा क्या है? जेड रेखा किसके? इलास्टिक फाइबर से बनी हुई है। पतले तंतु इस रेखा से जुड़े हुए होते हैं, बता दिया मैंने आपको। पतले तंतु देखो, ये जेड रेखा है, इससे कौन जुड़े हुए हैं? पतले तंतु ही तो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो पतले तंतु इस रेखा से जुड़े होते हैं। आई बैंड को मध्य से द्विविभाजित करती है। ठीक है, आई बैंड जो है उसको बीच से क्या है, दो भागों में विभाजित करती है। देखो ये आई बैंड था, यही तो आई बैंड, ये देखो आई बैंड है, इसको देखो बीचों बीच दो भागों में विभाजित करने का काम कौन कर रही है? ये आपकी जेड रेखा कर रही है। ठीक बात है। सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या है? दो अनुक्रमित जेड रेखाओं के बीच की दूरी, दो पास पास की जो जेड रेखा जो है उनके बीच की दूरी, इसको क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। बता चुका हूं आपको, ये बात है ना। सार्कोमियर के अंदर का भाग यहां केवल पतला तंतु, एक मिनट, आई बैंड आ गया नहीं, तो सार्कोमियर दो अनुक्रमित जेड रेखाओं के बीच की जगह को सार्कोमियर कहते हैं। आई बैंड क्या है? आई बैंड को समदेशिक बैंड भी कहा जाता है। ये वाले वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। आई बैंड को क्या कहते हैं? समदेशिक बैंड भी कहते हैं। समदेशिक बैंड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, समदेशिक बैंड, आई बैंड को समदेशिक बैंड भी कहा जाता है। आई बैंड क्या है? सार्कोमियर के अंदर। ठीक है, सार्कोमियर के अंदर का मतलब क्या है? दो जेड रेखाओं के बीच की जो दूरी है इसके अंदर, मतलब सार्कोमियर के अंदर का भाग जहां केवल पतला तंतु देखा जाता है। ठीक है, आई बैंड क्या है? ऐसा भाग है जहां पर सिर्फ पतला तंतु देखा जाए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अपन आई बैंड कहते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि भाई दो जेड रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसी में आपको देखना है, मतलब सार्कोमियर में आपको देखना है, और आपको वो जगह देखनी है जहां पर आपको सिर्फ पतला तंतु आपको दिखाई दे। ये देखो, इस जगह पर मुझे सिर्फ पतला तंतु दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे? अपन आई बैंड कहेंगे। यही बात मैंने यहां पर लिखी है। ओ क्षेत्र क्या है? ओ क्षेत्र क्या है? जहां पतला और मोटा तंतु साथ दिखाई दे। ठीक है, जहां पर पतला और मोटा तंतु साथ दिखाई दे उसको क्या कहेंगे? ओ क्षेत्र कहेंगे। तो यहां पर देखो, ये वाला क्या बनाया मैंने आपको? ओ क्षेत्र बताया। इसके अंदर क्या है? पतला और मोटा जो तंतु है वो साथ में दिखाई दे रहे हैं, पतला और मोटा साथ में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्या बोल, इसको ओ क्षेत्र बोल दिया। एच क्षेत्र क्या होता है? जहां सिर्फ मोटा तंतु दिखाई देता है। ठीक है, एच क्षेत्र कौन सा होता है? जहां पर मोटा तंतु दिखाई देता है। ये देखो, ये एच क्षेत्र है, ये एच क्षेत्र है। इसके अंदर देखो, यहां पर देखो सिर्फ मोटा तंतु दिखाई देगा, सिर्फ मोटा तंतु दिखाई देगा, उसे कहेंगे एच क्षेत्र कहेंगे। फिर क्या है? ए बैंड। ए बैंड को हिंदी में क्या और क्या कहते हैं? ए बैंड तो है ही इसका नाम, इसके अलावा इसका नाम है विषमदेशिक बैंड भी इसका नाम है। ठीक है, जैसे देखो आई बैंड का नाम क्या था? समदेशिक बैंड नाम था इसका। आई बैंड का क्या नाम था? समदेशिक बैंड था। वैसे ही आपका जो ए बैंड है उसका दूसरा नाम क्या है? विषमदेशिक बैंड। ये वाले आपको नाम याद रखने हैं, विषमदेशिक बैंड। अब विषमदेशिक बैंड जो ए बैंड कौन सा कहां होता है? ये देखो ए बैंड दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो ए बैंड कहां से? ओ क्षेत्र से, एच क्षेत्र फिर ओ क्षेत्र, ओ एच ओ। ठीक है, ओ एच ओ, ओ एच ओ। ठीक है, ओ क्षेत्र फिर एच क्षेत्र और ओ क्षेत्र, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? आपका ए बैंड बनता है। तो बस यहां लिख दिया ये बात। एक मिनट, ये देखो ए बैंड क्या है? ओ एच प्लस ओ। ठीक है, ओ प्लस एच प्लस ओ। ठीक बात है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। अभी कुछ लाइन्स हैं वो देखो। आई बैंड माइक्रोस्कोप में देखने पर हल्के दिखाई देते हैं, इसलिए हल्के बैंड कहा जाता है। आई बैंड जो है आपके, आई बैंड जो है वो हल्के रंग में दिखाई देते हैं जब अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसलिए उनको क्या कहेंगे? अपन हल्के बैंड कह देंगे। ठीक है, ये जो आई बैंड है देखो, यहां से यहां तक की दूरी को अपन ने क्या बताया? आई बैंड। ये वाले जो रेड वाले हैं ये क्या है? हल्के दिखाई देते हैं, इसलिए क्या कह दिया इनको? हल्के बैंड कह दिया। और ए बैंड जो माइक्रोस्कोप में देखने पर गहरे दिखाई देते हैं, इसलिए उनको गहरे बैंड कह दिए। हल्के बैंड किसको कहेंगे? आई बैंड को हल्के बैंड भी कहते हैं, समदेशिक बैंड भी कहते हैं। वही मैं बात करूं ए बैंड की तो उनको विषमदेशिक बैंड भी कहते हैं, उसके अलावा गहरे बैंड भी उनको कहा जाता है।
ठीक है। जब पेशी संकुचन में होती है, ठीक है, जब पेशी में संकुचन होता है, तो मैंने आपको देखो ये डायग्राम बताया भी था यहां पर, ये देखो पेशी में जब संकुचन होता है तो इस प्रकार का जो है चेंज आता है। अब उसके बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो भी देख लो। तो पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने स्लाइडिंग से होता है। जो पेशी संकुचन होता है किस प्रकार से होता है, जो पतले तंतु हैं वो मोटे तंतु के ऊपर, पतले तंतु जो है वो मोटे तंतु के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, खिसकेंगे। यही बात मैंने आपको बताई कि मोटा तंतु जो है वो मोटा है, आलस भरा है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो कुछ काम नहीं करेगा, मोटा तंतु यहीं का यहीं है। लेकिन पतले वाले जो है ना, वो इस मोटे वाले तंतु पर क्या करेंगे, खिसकेंगे। ये यहां था, ये पतला तंतु खिसक के देखो इधर आ गया, ये वाला यहां था, ये पतला तंतु खिसक के इधर आ गया। तो खिसक रहे हैं, कौन खिसक रहे हैं, पतले तंतु। जब पेशी के अंदर संकुचन होता है तो होता क्या है, पतले तंतु जो होते हैं वो मोटे तंतु के ऊपर खिसकते हैं, स्लाइड करते हैं, और उसी स्लाइडिंग के कारण क्या होता है, पेशी के अंदर संकुचन होता है। ठीक बात है क्या, वापस सुनो एक बार मैं क्या बोल रहा हूं। पेशी संकुचन कैसे होता है, पतले तंतु मोटे तंतु के ऊपर खिसकते हैं, स्लाइड करते हैं, और उसी स्लाइडिंग के कारण, उसी खिसकने के कारण क्या होता है, पेशी में संकुचन होता है। ठीक बात है, चलो आगे। आई बैंड जो वो छोटा हो जाता है, देखो इस डायग्राम में आई बैंड छोटा हो गया। पहले आई बैंड जो है वो इतना बड़ा था, देखो कितना बड़ा था आई बैंड, देखो इतनी दूरी में था, अब देखो इतना सा रह गया, इतना सा ही रह गया, क्योंकि खिसक के आगे आ गया ना ये। ठीक है, चलो। ए बैंड समान रहता है, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आता, ए बैंड में कोई बदलाव नहीं आता। सार्कोमियर छोटा हो जाता है, बताया मैंने आपको। सार्कोमियर क्या होता है, दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी है, ठीक है, जब दो जेड रेखाएं पास पास में आ जाएंगी तो सार्कोमियर तो छोटा होगा ही होगा। ठीक है, तो सार्कोमेर को क्या कहते हैं, संकुचन की कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। अगर आपको पूछ ले भाई संकुचन की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए सार्कोमेर को क्या कहते हैं, संकुचन की कार्यात्मक इकाई कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी संकुचन होगा आपका क्या होगा, जो सार्कोमेर वो क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए सार्कोमेर को क्या कहते हैं, संकुचन की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाले जो शब्द है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी पिया जाए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके फिलामेंट जो है, पतले तंतु मोटे तंतु जो हैं, ये किसके बने हुए होते हैं, संकुचनशील प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, देखो नहीं मैं दिखाता हूं भाई, बताया था मैंने आपको, अभी बताया, आज की लेक्चर में बताया। ये देखो मायोफिलामेंट जो पेशी तंतु जो किससे बने हुए होते हैं, संकुचन प्रोटीन के बने होते हैं। और दिख रहा है क्या, मेरे पीछे आ रहा होगा ये, अब देखो अब दिख रहा होगा। ठीक है, पेशी तंतु जो किसके बने हुए हैं, संकुचन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। चलो अभी उन्हीं की बात करते हैं, आज उन्हीं प्रोटीन की बात करते हैं। चलो अब मैं आपको एक डायग्राम यहां पर पहले और दिखा देता हूं यार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो यहां ले आते हैं डायग्राम को। ये जो मैंने आपको अरेंजमेंट बताया था ना, बस उसी का डायग्राम एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो ये भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ताकि बाकी मैंने बनाया बस वही बनाया है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं बनाया। ये देखो भाई, ये क्या है आपकी, इसमें ये डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ है यार। क्या गड़बड़ है, यहाँ पर आपको जेड रेखा जो है वो भी सही से नहीं दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर जेड रेखा गायब है। ठीक है, इस डायग्राम से जेड रेखा गायब है। इंग्लिश मीडियम वाले में सही है, तो इसलिए मैं इस डायग्राम को नहीं बताते हुए अगली क्लास में इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी से डायग्राम लेके आऊँगा, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अगली क्लास में लेके आऊँगा मैं। ये गलत है भाई डायग्राम, इसमें गड़बड़ है इस डायग्राम में, तो ना ही बताएं तो बढ़िया है। चलो अब बात करते हैं अपन संकुचनशील प्रोटीन की संरचना की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, यहाँ जो नोट्स में लिखे हुए हैं वो गलत हो गई, अभी मेरे को समझ में आया बस। ठीक है, चलो कोई ना, मेरे बीच में मैंने कट मार दिया। ठीक है, चलो संकुचनशील प्रोटीन की संरचना अपन पढ़ रहे हैं। इसमें दो तंतु अपने पास में, पतले तंतु और मोटे तंतु। ठीक है, पतले तंतु किसके बने हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें मैं पहले करेक्शन कर देता हूं। पतले तंतु को क्या कहते हैं अपन, एक्टिन तंतु भी कहा जाता है। पतले तंतु क्या कहते हैं, एक्टिन तंतु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एक्टिन तंतु, क्योंकि वो किसके बने हुए थे, एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। एक्टिन प्रोटीन के साथ साथ में ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन के भी बने हुए हैं, ट्रोपोनिन प्रोटीन के। ठीक बात है, ये प्रोटीन भी इनमें मौजूद है। अब इनका काम क्या है वो अपन आगे बात करेंगे, है ना। और एक है अपने पास में मोटे तंतु। ठीक है, उनको मायोसिन तंतु कहते हैं, क्योंकि वो मायोसिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो यहां लिख देते हैं ये बात कि ये मायोसिन प्रोटीन के बने हुए हैं। ये किसके हैं, मायोसिन प्रोटीन के।
मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। तो संकुचनशील प्रोटीन की संरचना पर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर पतले तंतु जो है वो एक्टिन तंतु भी कहा कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिन तंतु जो है एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके अलावा ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन नाम की 2 प्रोटीन और होती हैं। और मोटे तंतु जो है वो मायोसिन तंतु भी कहते हैं, क्योंकि इनमें मायोसिन प्रोटीन होती है। इसके बाद अपन अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आगे करेंगे तो होगा नहीं पूरा, इसलिए अपन अगले लेक्चर में देखते हैं। चलो, आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।